लखीसराय के डीएम के ऊपर विभागीय जांच बिठाया जाता है। इसके पीछे का कारण बताया जाता है कि धान के खरीदारी में इन्होंने गड़बड़ी की है और इसको लेके जो स्पष्टीकरण इन्होंने भेजा है वो संतोषजनक नहीं है। और अब स्थिति ये है कि मिथिलेश मिश्र जो कि लखीसराय के डीएम हैं उनको उस पद से हटा दिया गया है। एडीएम को जो पदभार है उसे सौंप दिया गया है और उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं जब तक उसका जांच नहीं होगा तब तक उनको किसी जिले का पदभार जो है वो नहीं भेजा जाएगा, बल्कि उनको पटना बुला लिया गया है कि भाई साहब अभी आप यहीं पे जो है वो देख रेख कीजिए, बाकी आपके ऊपर जांच जो है वो बैठा रहेगा, जांच चलता रहेगा। जब पूरी कहानी आपको विस्तार पूर्वक समझाएंगे बताएंगे तो दो बातें क्लियर हो जाएगी। पहला ये कि बिहार में भ्रष्टाचार जो है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दूसरा ये कि चाहे कोई भी अधिकारी हो वो डीएम ही क्यों ना हो, अगर आप इस तरीके से कोई भी काम गलत करते हुए पकड़े जाते हैं या फिर आपके ऊपर शक होता है या वो जांचाधीन होता है तो आपके ऊपर कहीं ना कहीं गंभीर कार्रवाई भी होगी और आपको बख्शा नहीं जाने वाला। पूरी कहानी आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे कि किस तरीके से लखीसराय के डीएम महोदय एकदम बुरी तरीके से फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। मामला धान खरीद के गड़बड़ी का है। पूरी कहानी क्या है चलिए इसको समझते हैं, जानते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए ये जो डीएम साहब आपको दिखाई दे रहे हैं ये 2011 बैच के एक आईएएस अधिकारी हैं। भाई साहब रुतबा सबको पता है आईएएस अधिकारी का क्या होता है और आईएएस अधिकारी बतौर इन्होंने बहुत बढ़िया काम भी किया है, लेकिन इसके बाद इनके ऊपर एक ऐसा आक्षेप आरोप लगता है जो कहीं ना कहीं एक इनके ऊपर संशय खड़ा करता है कि भाई साहब इन्होंने कौन सा कांड कर दिया। और इस बात को लेके अब हर तरफ जो है वो चर्चा जो है वो शुरू हो गई है। हाल ही में उनके खिलाफ लखीसराय जिले में धान खरीद में गड़बड़ी का आरोप लगा था और पिछले दिनों ही सरकार ने इस मामले में विभागीय जांच को आदेश दिया था। मिथिलेश मिश्र की जगह लखीसराय के एडीएम सह अपर समहर्ता नीरज को डीएम का अतिरिक्त प्रभार जो है वो सौंपा गया है और अगले आदेश तक व्यवस्था लागू रहेगी। डीएम के अचानक ट्रांसफर से सियासी गलियारों में चर्चा का दौर भी शुरू हो गया है और साथ ही साथ ये भी क्लियर हो गया है कि बिहार में अब भ्रष्टाचार को जो है वो बिल्कुल तवज्जो नहीं दिया जाएगा, चाहे कोई बड़ा अधिकारी ही क्यों ना हो। अगर वो गलत करता हुआ पकड़ा गया तो भाई साहब उसको बख्शा नहीं जाएगा। अब देख लीजिए दरअसल पूरा मामला क्या है वो भी मैं आपको समझा देता हूं। मामला है कथित तौर पे कि चावल अधिप्राप्त वर्ष 2025-26 के दौरान अतिरिक्त लक्ष्य का जो हो आवंटन में कथित अनियमितताओं के मामले की जा रही है और आदेश के अनुसार लखीसराय जिले में धान खरीद का 47,235 मीट्रिक टन का लक्ष्य निर्धारित था और इस लक्ष्य के अतिरिक्त 8,000 एमटी यानी मीट्रिक टन का अतिरिक्त लक्ष्य जो है वो आवंटित किया गया था और इसी अतिरिक्त लक्ष्य के वितरण में गड़बड़ी की शिकायतें मिली थी और इसी शिकायत को लेके जो है इनके ऊपर विभागीय जांच बिठा दिया गया। मिश्रा जी के ऊपर विभागीय जांच था, विभाग ने इनसे स्पष्टीकरण मांगा था और जो इन्होंने स्पष्टीकरण दिया उससे विभाग संतुष्ट नहीं हुआ। उनको लगा कि ना भाई साहब जो डेटा बता रहा है और जो इनका स्पष्टीकरण बता रहा है इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है और इस वजह से डीएम साहब को जो है वो पटना बुला लिया गया कि चलिए भाई साहब आप जो है वो पटना में आ जाइए और यहीं पे जो है वो अपना काम दीजिए। यहाँ पे जो काम है जिसको देखा जा रहा है उसको उसी में हाथ बटाइए, ये डीएम वाला पदभार जो है वो आप छोड़ दीजिए। और अब जो है डीएम साहब को ये पदभार छोड़ना पड़ रहा है। तो अब ये स्पष्ट हो गया है कि भाई साहब अगर आप गलती कर रहे हैं, आप डीएम हैं या फिर बड़े अधिकारी हैं और आप सोच रहे हैं कि बच जाएंगे तो आप तब तक बच पाएंगे जब तक आपका जो है कहीं ना कहीं भाग्य मजबूत है। क्योंकि अगर एक बार अब बिहार सरकार के हत्थे चढ़े या फिर कुछ इस तरीके की गड़बड़ी आई, विभाग आपके बारे में पता लगा लिया तो फिर आपकी सामत आने वाली है और इसमें कोई दो राय नहीं है। जो अभी मिश्रा जी के साथ हुआ वो किसी और अधिकारी किसी और डीएम के साथ भी हो सकता है। मिथिलेश मिश्रा को वापस पटना जो है वो बुला लिया गया है। जब तक जांच चल रही है तब तक इनको पटना ही रहना पड़ेगा। जब तक दूसरा जो है वो कहीं ना कहीं जानकारी नहीं आती तब तक इनको पटना ही रह के अपना सेवा देना पड़ेगा। और अगर गड़बड़ी में इनका हाथ पाया जाता है और जांच में ये प्रूफ हो जाता है कि ये इन्होंने जानबूझ के गड़बड़ी की है और मकसद जो है वो धन उगाही था धान से, तो इनके ऊपर जो है वो मुकदमा भी दायर होगा और हो सकता है इनको
आगे चल के अपनी नौकरी भी गंवानी पड़ जाए। तो ऐसे में ये क्लियर हो चुका है कि भाई साहब अगर भ्रष्टाचारी कोई भी हो उसे अब बख्शा नहीं जाएगा, बल्कि उसके ऊपर एकदम से कार्रवाई होगी। डीएम के अचानक से पद से हटा देने के बाद एकदम सियासी गलियारा हर तरफ जो है वो हड़कंप मचा हुआ है कि भाई साहब कार्रवाई जो है अब बड़े स्तर के अधिकारियों पे भी देखने को मिल रही है। आमतौर पे छोटे अधिकारी जो है वो तुरंत फंस जाते थे, या छोटे जो कर्मचारी है वो फंस जाते थे, अधिकारी लोग बच जाते थे, लेकिन अब अधिकारी भी नहीं बचने वाले और उनको भी इसका जवाब देना पड़ेगा। पूरी कहानी जो है वो इसी प्रकार है और डीएम साहब जो है वो बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।